अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? आज की जो रेसिपी है वो है बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस। हम आज बनाएंगे एक प्लेटर जिसमें होगा सादा पुलाव और साथ में स्टीम चिकन और पोटैटोज़। ये रेसिपी देखने में बहुत डिलीशियस लगती है, बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। नेक्स्ट आप अपनी कोई की दावत में इसे ज़रूर शामिल करें, अपने मेन्यू का हिस्सा रखें। गेस्ट आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया। मैंने सिर्फ लेग पीसेस लिए, आप अपने हिसाब से कोई सा भी चिकन ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ लेग पीस लिए। 1 kg इनका वेट होगा। इस तरह से सब बोटियों में कट्स लगा लेने हैं, डीप कट्स। अब हम करेंगे मैरिनेट इस चिकन को। उसके लिए यहाँ पे ये जो बड़ा सर्विंग स्पून होता है, यही स्पून मैं टोटल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसमें डालेंगे पहले सिरका, उसके बाद डालेंगे चिली सॉस और उसके बाद इसी में सेम स्पून के साथ सोया सॉस। ये वो सॉसेज है जो सर्दियों में तो हमारे किचन में लाजमी मौजूद होती हैं। इसमें जितने भी मसाले जाएंगे वो सारे वो हैं जो कि हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। और 1 स्पून ही मैंने लेमन जूस डाला, थोड़ा सा बच गया था, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के लेमन थे, उनका जूस है। ये सारी सॉसेस होगी। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। इसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, टिक्का मसाला और लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। लहसुन अदरक का अगर पाउडर नहीं है तो आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सारे वो मसाले जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होते हैं, इन सबको हमने इसमें शामिल कर दिया। क्वांटिटी इनकी मैंने तकरीबन ½ टीस्पून ईच लिया है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छे से इसको मिक्स किया और फिर 1 बड़ा स्पून भर के मैंने डाल दिया है दही का। ये घर का बना हुआ दही है, इसलिए बहुत थिक जमा हुआ है। अगर आप बाज़ार का इस्तेमाल करें वो पतला होता है तो फिर आप 2 स्पून डाल लीजिएगा। अब हम अपने सारे चिकन को अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट कर देंगे। डीप कट्स लगाने हैं और कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से सारे मसाले को लगा लेना है। इस तरीके से आप कोई सा भी स्टीम रोस्ट बनाएं या चिकन टिक्का वैसे बनाएं, ये वाली जो मैरिनेशन है, इवन आपने चिकन चंक्स बनाने हैं उसके लिए भी सिंपल सी मैरिनेशन, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही मज़ेदार इसका रिज़ल्ट आता है। सो ये बेसिक एक चिकन की मैरिनेशन है जो कि आप चिकन को किसी भी रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मिनट के लिए हमने सिर्फ चिकन को मैरिनेट करना है। बहुत ज़्यादा ओवरनाइट कोई आपको इसकी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट के बाद यहाँ पे एक बर्तन में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरी कढ़ाई जो है वो नॉन स्टिक नहीं है। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हमने इस तरह से घुमा के इस ऑयल में इन बोटियों को, इन लेग पीसेस को कोट कर देना है ताकि ये कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। इनको सेट करके अब हम रख देंगे। अपने ही चिकन के पानी में ये सारी बहुत अच्छे से कुक होंगी। और ये हेल्दी ऑप्शन भी है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जो ऑयल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छी तरह से इन तमाम लेग पीसेस को ऑयल में कोट करके, और ये जो मसाला बचा है इसके लिए एक बड़ा मज़े का ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो ये करती हूँ, आप चाहे तो करें, ना नहीं चाहते तो इसको वैसे इसमें डाल दें, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक, सुरख मिर्च, धनिया ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, मतलब कि इस मसाले को मज़ीद स्पाइसी करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ बड़े साइज़ के आलू काट के, और उन आलूओं को भी हम इस चिकन के साथ ही कुक करेंगे। और अब यकीन करें, ये जो आलू होते हैं ये चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं क्योंकि ये पकते हैं चिकन की यखनी में। जो पानी चिकन से निकलेगा ये उसमें गलेंगे और इतना कोई मज़ेदार इनका जायका होता है। इनको भी मैरिनेट करके रख देंगे, लेकिन अभी हम इनको चिकन में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाएंगे और चिकन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन हमने इनको इस तरह से मैरिनेट करके रख दिया है। आप भी इस आइडिया को लाजमी फॉलो कीजिएगा और यकीन करें आपको ये जो पोटैटो है बहुत पसंद आएंगे। अब हम इसको रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। दम वाली जो आंच होती है तकरीबन उस आंच पे अब हमने इसको रख देना है, और आधा घंटा आपने इसको छेड़ना भी नहीं है, आधे घंटे तक इसको ऐसे छोड़ दें। दूसरे बर्तन में हम बनाते हैं अपना पुलाव। ऑयल लिया और उसको गर्म करके उसमें डाल दिया प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया, उनको फाइनली स्लाइस कर लिया है।
ये जो पुलाव की रेसिपी है ये वो रेसिपी है जो हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी, जो हम अपने बचपन में खाया करते थे। एक बिल्कुल सिंपल सी पुलाव की रेसिपी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई लेमन और कड़ी पत्ता ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं जाएगी। एक बिल्कुल सिंपल सा पुलाव, लेकिन जब आप इसको इस चिकन के साथ खाएंगे तो ये आप इसके जायके से हैरान रह जाएंगे। प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, गोल्डन किया, और इसमें डाल दिया मैंने नमक, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने दरम्यान में कट्स लगा लिए थे, और थोड़ी सी इमली। ये इसके सब बस स्पाइसेस हैं। इसमें कोई रेड पेपर और कोई वैसे दूसरे मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। और अब इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इनको थोड़ा सा इस मसाले को कुक कर लेंगे इसकी अच्छी सी पेस्ट बनने तक। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैं सिर्फ साबुत ज़ीरा और 2 बिल्कुल छोटे टुकड़े दालचीनी के शामिल कर रही हूँ। और इसके अब हम इसको बनाएंगे, और इसमें एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें, वो आप नहीं भी करेंगे तो कोई लाजमी नहीं है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून बिरयानी पाउडर। बिरयानी मसाला जो होता है वो आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या 1 टीस्पून चाट मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 6 कप पानी, क्योंकि मैं 3 कप का पुलाव बना रही हूँ। वही सिंपल 1:2 की रेशो कि जितने चावल होंगे उससे डबल क्वांटिटी में पानी जाएगा। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद ये देखें, जो चिकन है वो तकरीबन हमारा कुक हो चुका है। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, बहुत एहतियात से आपने इसको पलटना है, क्योंकि चिकन बहुत टेंडर हो जाता है और ये टूटना शुरू कर देता है, इसलिए बहुत एहतियात से इसको पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं इसने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तमाम लेग पीसेस को हमने पलट दिया है, और अब हम इसमें यहाँ पे शामिल करेंगे आलू, जो हमने मसाला लगा के रखा था मैरिनेट करके, और जो बाकी का मसाला है वो सारा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने करना क्या है, ये जो आलू के पीसेस हैं इनको आपने सेंटर में कर देना है, यानी कि थोड़े से पानी के अंदर चले जाएं। बहुत गर्म है, एहतियात से काम करें, और बेहतर होगा कि आप कोई टोंग वगैरह कोई चीज़ चिमटे से ये काम करें, हाथ से करने में मुश्किल होगी। और अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम, दम वाली आंच थी पहले, अब उससे थोड़ा सा हाई फ्लेम करके अब मज़ीद आधे घंटे के लिए रख देंगे। मतलब कि 1 घंटा टोटल लगेगा इसको स्टिक कुक होने में, और उतनी देर में हमारा पुलाव भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे 3 कप चावल। बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले, जब मैं कुकिंग शुरू करने से पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद फिर भिगो के रखा। चावलों को कभी सिर्फ वैसे ही हल्का सा वॉश करके मत भिगोए, वरना उसके अंदर स्मेल आ जाती है अजीब सी। अच्छे से वॉश करें, 4 से 5 पानी वॉश करें, और फिर उसके बाद उसको भिगोएं। ये तकरीबन 10 मिनट के बाद चावलों का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा इसको मज़ीद खुश्क करेंगे, और अब हम इसको दम दे देंगे। दम देने के लिए भी एक बड़ी आसान सी टिप है, जब भी आप चावल बनाएं, पुलाव बनाएं या कुछ भी, तो उसको दम देना 10 मिनट के लिए ऑन फ्लेम पे, और उसके बाद 5 मिनट के लिए ऑफ फ्लेम पे दम दें। अब ये देखिए, ये चिकन जो है वो ये बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और टेंडर किस्म का चिकन जो है हमारा वो तैयार हो चुका है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जैसे ही उसको टच करते हैं तो वो टूटना शुरू हो रहा है। अब हमने करना क्या है कि अब इसमें पानी मौजूद है, अब हम इस चिकन को इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो फुली कुक्ड हो चुका है। और जो पीछे ये जो यखनी बची हुई है, पानी जो है इसका चिकन का, उसको हम खुश्क कर लेंगे इन आलू को कुक करते, क्योंकि आलू भी ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब बस इसको चिकन को अलग किया, और इनको अब यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करके तो हम इसको पका लेंगे। यूँ ये हमारे मज़ेदार किस्म के जो आलू हैं वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे दम दिए हुए 10 मिनट मैंने ऑन फ्लेम पे दम दिया, 5 मिनट ऑफ फ्लेम पे, और ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू, बहुत ही लाजवाब। एक और टिप कि आपने कभी भी ढक्कन उठाते फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है। दम दिया हुआ है, ढक्कन हटा दें, 5 मिनट के लिए उसको वैसे ही छोड़ दें। अब यहाँ पे हम चिकन को हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे, इसको एग्जैक्ट जो स्टीम चिकन वाला होता है ना फ्लेवर, वो फ्लेवर देने के लिए। वरना आपने देखा है कि चिकन टच करते ही टूट रहा था, मतलब कि ये फुली कुक्ड है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा इसमें
वो ऑयल के साथ इसका एक फ्लेवर बढ़ाने के लिए। अब आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा इसके ऊपर वो ब्राउन कलर भी आ रहा है, मतलब कि ये देखने में भी बिल्कुल वो परफेक्ट किस्म का जो स्टीम्ड चिकन होता है ना वो लगेगा। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे ढक्कन हटाए हुए और मैं अब ये चावलों में चम्मच ला रही हूँ। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी कोई इसकी खुशबू आ रही है और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब है। आपने अब इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब इसको गार्निश कर लेंगे, पुलाव साथ में स्टीम्ड चिकन और स्टीम्ड पोटैटो, साथ में होगा सब्ज़ रायता, बिल्कुल सिंपल, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। उसको ग्राइंड करें और दही में शामिल करें, एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का कॉम्बो। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपना का ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।